एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो जिसका हर किसी को इंतजार था, आखिरकार वो वक्त आ गया है। 16 जनवरी वो तारीख मुकर्रर कर दी गई है जब से वैक्सीनेशन का काम भारत में शुरू हो जाएगा। कोरोना टीकाकरण अभियान से जुड़ी सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण। सीधे आपको मैं लिए चलता हूं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, बिल्कुल, देखिए, जिस बात का लोगों को इंतजार था कि वैक्सीन सबसे पहले जब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया था, तो उसके बाद से इस बात का इंतजार कर रहा था कि आखिर कब जो है ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा, यानी रोल आउट शुरू हो जाएगा, लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। और आज जब प्रधानमंत्री ने इस पूरी तैयारी को लेकर जब बैठक की, उसके बाद ये जानकारी अब दी गई है कि 16 तारीख से भारत में जो कोरोना की 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की मंजूरी मिली है, उसका रोल आउट होगा, यानी वो मिलना शुरू हो जाएगी लोगों को। और इसमें प्रायोरिटी लिस्ट जो तय की गई है सरकार की तरफ से, यानी 1 करोड़ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको, और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, यानी 3 करोड़ जो प्राथमिकता की सूची में सबसे पहले हैं, उनको ये मिलना शुरू हो जाएगी। तो 16 तारीख से, यानी 16 जनवरी से वैक्सीन को जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। और प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी, जिनकी संख्या करीब 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ है। और आपको ये भी बता दूं कि इसको लेकर जो आज बैठक थी उसमें तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री को दी गई है कि किस तरह से कोविन ऐप काम करेगा, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की गई हैं। भारत ने अब तक 3 बार ड्राई रन किया राज्यों का है। सबसे पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में ये ड्राई रन किया गया था। उसके बाद 2 जनवरी को पूरे देश के हर राज्य की राजधानी में किया गया था। और उसके बाद 8 तारीख को जो है पूरे देश भर में ये ड्राई रन किया गया था। तो तैयारियां सरकार की पूरी हैं, बस तारीख का इंतजार था और वो तारीख जो है अब सामने आ चुकी है। तो 16 जनवरी से कोरोना की वैक्सीन, जो 2 वैक्सीन जिन्हें इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की अनुमति मिली है, वो मिलना शुरू हो जाएंगी। तो प्रफुल्ल, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। दर्शकों को बता दें, ये सबसे बड़ी खबर है। और जब से ये बीमारी आई तब से लोगों में जो घबराहट थी, जो चिंता थी, जो डर का वातावरण था, एक लिहाज से वो भी अब कम होगा। जिस खबर का आपको इंतजार था कि आखिर कोरोना का टीका कब से मिलेगा, तो भारत में 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, 16 जनवरी से अपने देश भारत में वैक्सीनेशन शुरू, यानी टीकाकरण का जो अभियान है वो शुरू हो जाएगा। इस बड़ी खबर पर प्रफुल्ल, हमारे सहयोगी, लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, मैं चाहूंगा जरा विस्तार से बताइए किस तरीके से आखिर ये टीकाकरण होगा जिसकी शुरुआत 16 जनवरी से हो रही है। देखिए अखिलेश, इसमें सबसे पहले जो है प्रायोरिटी लिस्ट तैयार कर ली गई थी कि यानी वो लोगों की सूची तैयार कर ली गई थी जिन्हें ये वैक्सीन दी जानी है। ऐसे लोगों की सरकार ने सूची तैयार कर ली, जिसमें सबसे पहले जो है डॉक्टर्स जो हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स, यानी नर्सेज, पैरामेडिक, ये जो है इनकी लिस्ट बनाई गई थी। इन्हें प्रायोरिटी लिस्ट पर रखा गया था और इनकी संख्या करीब 1 करोड़ है। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर, यानी राज्य पुलिस, आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, फ्रंटलाइन में काम करने वाले, यानी जो सैनिटाइजेशन वर्कर्स हैं और जो मेडिकल फील्ड वर्कर्स हैं, उनको सूची में शामिल किया गया था। इनकी संख्या करीब 2 करोड़ है। और बाकी में जो पहले चरण में 30 करोड़ लोगों की जो सूची तैयार की गई थी, उसमें 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, या ऐसे वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से कम है लेकिन उन्हें गंभीर बीमारी है। तो ऐसे लोगों की सूची जो है वो तैयार कर ली गई थी। और कोविन ऐप करके एक सिस्टम तैयार किया गया है जिसमें जिन लोगों को मिलने वाली है ये वैक्सीन, उन्हें इस सिस्टम के जरिए अपडेट किया जाएगा। तमाम चीजें इसी सिस्टम के जरिए देखी जाएंगी। तो इसको लेकर भी तैयारी कर ली है। अब बिल्कुल, तो तैयारी पूरी हो चुकी है और जिसका हर किसी को इंतजार था, आखिरकार वो तारीख आ गई है। 16 जनवरी कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा इस तारीख से। हालांकि पहले हेल्थ वर्कर्स को लगना है, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, यानी जो अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं कोरोना से मुकाबले के लिए, जिन्हें सबसे ज्यादा इसकी आवश्यकता है, उन तक ये टीका पहले पहुंचाने का कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन ये सबके लिए एक राहत वाली बात है, सुकून वाली खबर है। जो तमाम लोग चिंतित थे, डरे हुए थे, घबराए हुए थे, उनके लिए आप कह सकते हैं कि अब वो वक्त आ रहा है जब अब इस डर को खत्म आप कर सकते हैं। लेकिन सावधान अभी भी रहना है जब तक आपको टीका ना लग जाए, और सभी को जब तक टीका ना लग जाए। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, कोरोना हारेगा और अब टीके का इंतजार जो था, आखिरकार उसकी तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों की आबादी है, यह बहुत ही एक तरीके से टफ टास्क है, बहुत ही दुरूह काम। लेकिन इस अभियान की शुरुआत 16 तारीख से की जा रही है। पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को यह टीका लगाया जाना है, उसके बाद आम लोगों का धीरे धीरे नंबर आएगा। इसके लिए पूरी जो प्राथमिकता की लिस्ट है, जो प्रायोरिटी लिस्ट है, वो सरकार की तरफ से तय की जा रही है।
प्रफुल्ल श्रीवास्तव हम तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, हमारे सहयोगी। एक बार फिर से मैं आपको प्रफुल्ल के पास लिए चलूंगा, लेकिन उससे पहले फिर से बता दूं अभी की सबसे बड़ी खबर है ये 16 जनवरी से टीका लोगों को लगेगा। डॉक्टर अंशुमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। अंशुमन साहब, तो आखिरकार वो तारीख आ गई 16 जनवरी, जिसका हर किसी को, या मैं कह दूं कि आपको भी हमें भी सबको इंतजार था। डॉक्टर अंशुमन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद आवाज उन तक मेरी पहुंच नहीं पा रही है। दोबारा मैं कोशिश करूंगा कि अगर हमारी बात उनसे हो पाए। लेकिन यह सबसे बड़ी खबर है इस वक्त एबीपी न्यूज पर जो आप देख रहे हैं। 16 जनवरी से भारत में टीकाकरण शुरू हो रहा है। ऐसी महामारी जिसने हजारों लोगों की जान ली, पूरी दुनिया ठप सी पड़ गई थी, उस बीमारी के लिए वैक्सीन को डॉक्टरों ने, स्पेशलिस्ट ने, विशेषज्ञों ने तैयार कर लिया और अब 16 तारीख से भारत में भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है। मेरे साथ प्रफुल्ल लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी। प्रफुल्ल, मैं चाहूंगा जरा दर्शकों को आप विस्तार से बताइए कि टीकाकरण को लेकर जो प्राथमिकता तय की गई है वो क्या है, किस चरण में कैसे लोगों तक ये टीका पहुंचाने का सरकार ने पूरी योजना इसकी रखी है। प्रफुल्ल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद आवाज नहीं जा रही है। दोबारा मैं चलता हूं प्रफुल्ल के पास भी, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, एक राहत वाली खबर है आप सभी के लिए, कह सकते हैं कि अच्छी खबर है, सुकून वाली बात है कि भारत में भी अब 16 तारीख से टीकाकरण को शुरू किया जा रहा है। यानी जो वैक्सीनेशन का काम है वो शुरू कर रही है सरकार। ये बहुत बड़ी राहत वाली बात है। जब से ये महामारी आई तब से लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे अब उस पर विजय की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यह शुरुआत है। प्रफुल्ल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बोलिए जी। बिल्कुल अखिलेश जी। प्रफुल्ल, बताइए किस चरण में कैसे लोगों तक इस टीके को पहुंचाने की योजना है? देखिए, सरकार ने सबसे पहले जो है, जब वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा था उसी दौरान इसको लेकर तैयारियां कर ली थी। उसके लिए सरकार ने पहले एक प्राथमिकता सूची तैयार कर ली थी जिसमें किन किन को लोगों को पहले देना है। तो पहले सरकार ने तय किया कि 30 करोड़ लोगों को पहले चरण में दिया जाएगा और उसके लिए प्राथमिकता सूची जो है तैयार की गई थी, यानी प्रायोरिटी लिस्ट। उसमें प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स यानी डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स, इनको शामिल किया गया और इनकी संख्या 1 करोड़ है। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी वो लोग जो कि पुलिस फोर्स में है, आर्म फोर्सेस में है, सैनिटाइजेशन के काम में जुड़े हुए हैं, फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स हैं, उन लोगों को जो है उसमें शामिल किया गया था और इनकी संख्या 2 करोड़ है। 27 करोड़ वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है या 50 साल के कम उम्र के वो लोग जिनको गंभीर बीमारियां हैं। तो ये 27 करोड़ लोग ये वो होंगे। तो कुल 30 करोड़ लोगों के लिए सूची तैयार कर ली गई थी। इसके साथ ही कोविन नाम का एक ऐप बेस तैयार किया गया था जिसके जरिए ये पूरा जो टीकाकरण है इसका काम होगा और ये पूरा डिजिटल प्रोग्राम होगा। यानी जिन्हें वैक्सीन लगनी है उन्हें इस ऐप के जरिए उनका डेटा उस पर आएगा। ऐप ही जो है तारीख और सेशन साइट, उसके कौन वैक्सीनेट करेगा, ये तमाम जानकारी मैसेज के जरिए उस व्यक्ति तक पहुंचाएगा। वो व्यक्ति वहां जाने के बाद वो डोज लग गई है, पहली डोज, इसकी जानकारी भी उस ऐप पे होगी। कहां पर अगली डोज लगनी है, किस तारीख को आना है, ये तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो कोविन ऐप पे होगी। तो सब कुछ कोविन ऐप पर होगा और 15 जो है पहचान पत्रों के जरिए इसमें जो है वेरिफिकेशन होगा। वो तमाम जो चीज़ें हैं वो कर ली गई है। इसके अलावा भारत में 4 GMSD यानी वो सेंटर्स जहां पर केंद्र सरकार इन वैक्सीन को स्टोर करेगी, ऐसे 4 सेंटर्स हैं। करनाल में है, मुंबई में है, इसके अलावा कलकत्ता में है। इन जगहों पर जो है वो स्टोरेज की जाएगी और 37 राज्यों के जो स्टोरेज हैं, कोल्ड स्टोरेज, तो कुल 41 जगहों पर इसको स्टोरेज फैसिलिटी तैयार कर ली गई है। यहां से स्टोरेज फैसिलिटी से सेशन साइट्स और जिन जगहों पर वैक्सीनेशन होना है वहां पर ले जाने के लिए इंसुलेटेड वैन्स और जो ट्रांसपोर्ट मोड है उसको भी तैयार कर लिया गया है। आपने पिछले दिनों में देखा था किस तरीके से ड्राई रन का भी आयोजन किया गया था देश भर में। 16 जनवरी वो तारीख जब ये टीकाकरण भारत में शुरू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।